जी, घटना 21 अगस्त की सुबह 6 बजे की है। वार्ड क्रमांक 3 उरावपारा घरघोड़ा की। सुबह 6 बजे के करीब रमा उरांव नाम की युवती पर अज्ञात लोगों ने हमला किया था धारदार वस्तु से, जिसके चलते उसके गले में चोट आई थी, उसके दांत में चोट आई थी। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों को सबसे पहले अवगत कराया गया और वहां पर निरीक्षक शरद चंद्रा जो थाना प्रभारी घरघोड़ा है उनकी टीम वहां पर पहुंची उनके साथ में, और मौके का मुआयना किया गया। वहां पर से टेक्निकल एविडेंसेस जो आसपास से थे वो सारे अवेलेबल कराए गए। इसमें साइबर सेल की टीम को भी हमने संयुक्त रूप से लगा रखा था। इस पूरे घटनाक्रम में जब हमने तफ्तीश चालू की तो प्राथमिक तौर पर संदेह उसकी भाभी के तरफ गया, क्योंकि जो डायरेक्शन वगैरह हमको मिले थे और जो टेक्निकल एविडेंसेस मिले थे वो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका संदेहास्पद दिखा रहे थे। बाद में जब हमने इसमें हिकमत अमली से उससे पूछताछ की, जब हमारे एविडेंसेस गैदर हुए, उसने पूरा घटनाक्रम कबूला और बताया कि इनका चूंकि इसके पति एससीएल में नौकरी करते हैं और ये दोनों भी उसी घर में आगे के हिस्से में रहते हैं। इनका निर्माणाधीन मकान पुराने खपरेल मकान के पीछे है, जिसमें भाभी निवास करती है, और घर के खर्चा करने वालों में एक उसका पति जो है वो खर्चा इस घर में वही करता है, और उसके चलते चूँकि ये हिस्सा बंटवारा मांगते रहती है और एससीएल में भी प्रभावित करती है जो इनको रकम मिलती है उसको। इस वजह से ये चिड़ी हुई थी पिछले काफ़ी समय से अपनी ननद से, और इसको ये हटाना चाहती थी अपने रास्ते से कि ये हट जाएगी तो मेरा बंटवारा और ये सब हर चीज़ का बंटवारा नहीं होगा। जो संसार बेंगलोर में एक लड़की रहती है दिशा नाम की, वो मेरी फ्रेंड है ना। मेरी एक फ्रेंड है दिशा नाम की जो बेंगलोर में बाहर रहती है, वो इनकी दीदी बहन है, बड़ी दीदी। इनका कुछ पारिवारिक वो था झगड़ा, तो उस वजह से वो मेरे को बोली कि एक किसी को जान से मरवाना है करके। तो मैं इन दोनों से बात किया है ना। उसके बाद उनकी दीदी से कुछ दिन बाद मिलने गए, तो वो दीदी 1 लाख का जो भी डील था वो करवाई है ना, जान से मारने के। तुमको 1 लाख रुपए दूंगी, 50,000 एडवांस ही, 50,000 बाद में दूंगी बोली थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, आधे में ही मतलब उनको गए, कोशिश भी किया वैसा करने का, लेकिन वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाया। सर पारिवारिक झगड़ा था। उनके यहाँ से कैसे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का काम है रायगढ़ में। दोनों लोग क्या करते हैं? सर ये प्लांट में है और एक ये दोनों में ये थे कि तुमको हम सारा चीज़ देंगे, चाकू हो जो भी हो मारने के लिए। साधनों के बंटवारे हो रहे थे। इस चीज़ को लेकर इसने प्लानिंग की। प्लानिंग करने के दौरान इसने अपनी बहन के माध्यम से एक चर्चा की और उसके एक परिचित राजू गुप्ता को संपर्क किया, जो कि सर्किट हाउस के पास उसका घर है रायगढ़ में। राजू गुप्ता ने अपने मित्र, 2 इसके मित्र हैं, एक विकास चक्रवर्ती और मिनकेतन सेदार, दोनों तमनार क्षेत्र के निवासी हैं, गौरीबहर गांव और हमीरपुर के। इनसे उसने संपर्क किया। संपर्क करके इन्होंने प्लानिंग की। इस पूरे मामले में पहले 3 अगस्त को इन्होंने एक बैठक रखी थी, आपस में लोग मुलाकात की थी इन्होंने घरघोड़ा में। राजू गुप्ता ने इसकी जो भाभी है धनकुंवर तिग्गा, जो इसमें मुख्य आरोपिया है, साजिश करता है, इनके यहाँ पर इन्होंने बैठक की। बैठक करके इन्होंने उसमें जो रकम है वो डिसाइड की। 1 लाख रुपए की इन्होंने बात तय की थी आपस में। 50,000 एडवांस, एक हफ्ते बाद 50,000 का एडवांस भी दिया था। घटना के दिन ये पहले से 20 तारीख की रात में आकर छुपे हुए थे जो घर है उसी के इर्द गिर्द में। मौका देखकर इनको इसकी भाभी ने एंटर करा दिया, और सुबह जिस समय पर जो पीड़िता है रमा, उसकी माँ जब नित्य कर्म के काबर मारे साजिश कर रहे वो बहुत दिन के झगड़ा रही, सब मोला दोनों माँ बेटी ना मोला मिट्टी तेल डाल दे रही मोर ऊपर में, तो दरवाज़ा बंद कर दे रही। तो इस समय में डिप्टी से आगे से करो हमारा मोर पति है तो बचा ली इसने। तो चल थाना जाबो कहीं तो घर मामला है, नहीं जान कहीं घर मामला है बोली से। तो अपना दिसे अब दुश्मनी निकालते निकालते वो मन रही झगड़ा बीच बीच में करते रही। मारने का क्या कारण? वो 1 लाख दहा बोल रही हैं। मारने का क्या कैसे आया कि तो मिट्टी तेल डाल दे रही थी ना मोला भी, तो टेंशन हो गई रही लिए जैसे ही गई, मौका पाकर इन्होंने हमला किया। समहाउ जो पीड़िता है उसने काफ़ी बहादुरी से उनका सामना किया, उनको काट भी लिया उंगली में, उनको झटक दिया, धक्का दिया, चीख पुकार की, जिसके कारण हड़बड़ा कर ये हमलावर भाग गए।
मामले में हमने जो हत्या का प्रयास और जो तैयारी के साथ इन्होंने जो घुसकर वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया है, सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें हमने शिनाख्ती की परेड वगैरह से लेकर जो हमारी प्रारंभिक कार्रवाइयाँ हैं सारी की हैं। जो आला जरब है वो और जो वाहन इन्होंने प्रयुक्त किया है घटनास्थल तक आने के लिए, ये सारी चीज़ें हमने इसमें जब्त की हैं। इन सभी को अभी चारों को आपराधिक षड्यंत्र के मामले में, हत्या के प्रयास के मामले में अन्य सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार करके इनको अभी फिलहाल न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सर इनकी पुरानी कोई हिस्ट्री है? इनमें से एक जो राजू गुप्ता है उसका पहले वो छेड़खानी के मामले में जा चुका है, अभी जो इनसे हमने पूछताछ की उसमें ये पता चला है। और इनमें जो अन्य लोग हैं उनकी हिस्ट्री हम अन्य थानों से संपर्क करके खंगाल रहे हैं।